साहित्य समाज का दर्पण है अथवा साहित्य और समाज, यह निबंध बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले डालेंगे रूपरेखा और रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, साहित्य का अर्थ, साहित्य और समाज का अटूट संबंध, साहित्य का लक्ष्य, सामाजिक परिवर्तन और साहित्य, साहित्य पर समाज का प्रभाव और उपसंहार। पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे साहित्य का जन्म मनुष्य के भाव जगत के साथ हुआ है। अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य ने विविध विधाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। साहित्य भी उनमें से एक है। साहित्य मानव समाज का प्रतिबिंब होता है। साहित्यकार स्वयं भी एक सामाजिक प्राणी होता है, अतः उसकी कृतियों में समाज का हर पक्ष, हर तेवर और हर आयाम मूर्त हुआ करता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे साहित्य का अर्थ। साहित्य वह है जिसमें प्राणी के हित की भावना निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने भाव और विचारों को समाज में प्रसारित करता है। इस कारण उसमें सामाजिक जीवन और स्वयं मुखरित हो उठता है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे साहित्य और समाज का अटूट संबंध। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य निरर्थक और अधूरा है। साहित्य का अर्थ है हित से युक्त होना। यह हित समाज के अतिरिक्त और किसका हो सकता है? साहित्य के बिना समाज गूंगा है, तो समाज के बिना साहित्य कोरी कल्पना है। दोनों अपने अस्तित्व और विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का सृजन जनजीवन के धरातल पर ही होता है। समाज की समस्त शोभा, उसकी संपन्नता और मान मर्यादा साहित्य पर ही अवलंबित है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे साहित्य का लक्ष्य। साहित्य हमारे आंतरिक भावों को जीवित रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखता है। वर्तमान भारतवर्ष में दिखाई देने वाला परिवर्तन अधिकांशतः विदेशी साहित्य के प्रभाव का ही परिणाम है। साहित्य की विजय शाश्वत होती है और शस्त्रों की विजय क्षणिक है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे सामाजिक परिवर्तन और साहित्य। साहित्य और समाज के इस अटूट संबंध को हम विश्व इतिहास के पृष्ठों में भी पाते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के जन्मदाता वहाँ के साहित्यकार रूसो और वाल्टेयर हैं। इटली में मैजनी के लेखों ने देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया है। हमारे देश में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामों की आंसुओं भरी व्यथा कथा को मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने किसानों पर जमींदारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण कर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया है। न ही पराग न ही मधुर मधु, न ही विकास यही काल, अली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। फिर अगले हेडिंग डालेंगे साहित्य पर समाज का प्रभाव। सत्य तो यह है कि साहित्य और समाज दोनों कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। भारतीय साहित्य का उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि की जा सकती है कि भारतीय दर्शन सुखांतवादी है। इस दर्शन के अनुसार मृत्यु और जीवन अनंत है तथा इस जन्म में बिछुड़े प्राणी दूसरे जन्म में अवश्य मिलते हैं। यहाँ तक कि भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप भी आनंद में ही दर्शाया गया है। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे अंत में हम कह सकते हैं कि समाज और साहित्य में आत्मा और शरीर जैसा संबंध है। समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यकार सामाजिक कल्याण को ही अपना लक्ष्य बनाकर साहित्य का सृजन करते रहें। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।